नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम भगवान शिव को समर्पित पवित्र 16 सोमवार व्रत की संपूर्ण जानकारी जानेंगे। इस वीडियो में हम व्रत की पूजा विधि, व्रत कथा और अंत में शिव जी की आरती करेंगे। यदि आप सच्चे मन से इस कथा को सुनते हैं और व्रत का पूरा पालन करते हैं तो भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहेगी और आपके जीवन में जितने भी कष्ट हैं सब दूर होंगे और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगे। पूजा विधि: प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। यदि संभव हो तो सफ़ेद या हल्के रंग के ही वस्त्र पहनें। पूजा स्थान को साफ करें। भगवान शिव, माता पार्वती, श्री गणेश तथा नंदी महाराज का चित्र व शिवलिंग स्थापित करें। पूजा सामग्री में रखें शुद्ध जल एवं गंगा जल, पंचामृत, धतूरा, सफ़ेद पुष्प, बेलपत्र, चंदन, धूप, दीप, अक्षत, नैवेद्य, फल आदि। सबसे पहले भगवान गणेश का ध्यान करें। इसके बाद शिवलिंग पर जल, गंगा जल और पंचामृत से अभिषेक करें। चंदन, अक्षत, पुष्प और बेलपत्र अर्पित करें। ध्यान रखें कि बेलपत्र 3 पत्तियों वाला हो और कहीं से भी कटा हुआ छेद वाला नहीं होना चाहिए, खंडित पत्ता नहीं होना चाहिए बेलपत्र का। अब धूप और दीप जलाएं तथा श्रद्धा से ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। व्रत के नियम: व्रत के दिन मन, वचन और कर्म से पवित्र रहें। सात्विक भोजन करें। यदि संभव हो तो एक समय फलाहार लें। क्रोध, झूठ, चुगली और किसी का अपमान न करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें और भगवान शिव का स्मरण करते रहे। व्रत पूरे श्रद्धा और विश्वास से लगातार 16 सोमवार तक करें। शाम को पुनः दीपक जलाकर शिव जी की आरती करें। अंतिम सोमवार को उद्यापन जरूर करें। 16 सोमवार व्रत कथा। एक समय की बात है, अमरावती नामक नगर में भगवान शिव का एक अत्यंत प्राचीन और चमत्कारी मंदिर था। उस मंदिर में प्रतिदिन दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन करने आते थे। मंदिर के पुजारी भगवान शिव के बहुत ही परम भक्त थे। वे प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके पूरे विधि विधान से शिवलिंग का अभिषेक करते, बेलपत्र अर्पित करते और घंटों तक ओम नमः शिवाय का जाप करते रहते थे। एक दिन भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश से भ्रमण करते हुए उसी मंदिर में आए। भक्तों की दृष्टि से अदृश्य होकर वे मंदिर में विराजमान हुए। माता पार्वती ने प्रसन्न होकर भगवान शिव से कहा कि हे स्वामी, आज कुछ समय चौसर खेलें। दोनों चौसर खेलने लगे। उसी समय मंदिर के पुजारी पूजा समाप्त करके वहां पहुंचे। माता पार्वती ने मुस्कुराते हुए पुजारी से पूछा, बताओ इस खेल में कौन जीतेगा? पुजारी ने बिना सोचे विचारे ही उत्तर दिया कि माता, भगवान शिव ही विजयी होंगे। कुछ ही देर बाद खेल समाप्त हुआ और माता पार्वती विजयी हुई। पुजारी की बात असत्य सिद्ध हुई। माता पार्वती को लगा कि पुजारी ने पक्षपात किया है। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, तुमने बिना जाने असत्य वचन कहा है, इसलिए तुम्हें कोढ़ का रोग होगा। माता के वचन सत्य हुए और कुछ ही समय में पुजारी का शरीर कोढ़ से ग्रस्त हो गया। उसके शरीर में घाव हो गए। लोग उससे दूर भागने लगे, लेकिन उसने भगवान शिव की सेवा कभी नहीं छोड़ी। वह प्रतिदिन मंदिर में आता, आंसुओं के साथ शिवलिंग का अभिषेक करता और कहता कि हे भोलेनाथ, यदि मुझसे भूल हुई है तो मुझसे क्षमा करें। जीवन भर आपकी भक्ति करता रहूँगा। समय बीतता गया। एक दिन सौरभ की कुछ देव कन्याएं उस मंदिर में भगवान शिव के दर्शन करने आई। उन्होंने पुजारी की दयनीय दशा देखकर उसका दुख पूछा। पुजारी ने पूरी घटना सुना दी। देव कन्याओं ने कहा कि यदि तुम पूरी श्रद्धा और नियम से 16 सोमवार का व्रत करोगे, भगवान शिव अवश्य प्रसन्न होंगे और तुम्हारी सभी कष्ट दूर होंगे। यह सुनकर पुजारी के मन में नई आशा जागी। उसने उसी दिन संकल्प लिया कि वह लगातार 16 सोमवार का व्रत करेगा। अगले सोमवार से उसने नियमपूर्वक उपवास रखा। शिवलिंग का जल और पंचामृत से अभिषेक किया, बेलपत्र अर्पित करे और ओम नमः शिवाय का जाप किया और पूरी श्रद्धा से भगवान शिव की आराधना करने लगा। हर सोमवार उसकी भक्ति
और भी गहरी होती गई। शरीर रोग से पीड़ित था, लेकिन मन में अटूट विश्वास था कि एक दिन भोलेनाथ अवश्य कृपा करेंगे। पुजारी ने पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ एक एक करके 16 सोमवार के व्रत पूरे किए। हर सोमवार वह प्रातःकाल मंदिर की सफाई करता, शिवलिंग को जल चढ़ाता, गंगाजल, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से पंचामृत अभिषेक करता। वह बेलपत्र, धतूरा, सफ़ेद पुष्प और भस्म अर्पित करता तथा घंटों तक ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करता। समय बीतता गया। 16वां सोमवार आया। उस दिन पुजारी ने पूरे मन से भगवान शिव का पूजन किया, कथा सुनी, दान दक्षिणा दी और सच्चे हृदय से प्रार्थना करी। हे देवों के देव महादेव, यदि मेरी भक्ति में सच्चाई है, यदि मैंने पूरी श्रद्धा से आपका व्रत किया है, तो मुझ पर कृपा कीजिए, मेरे अपराध को क्षमा करिए, मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए। पुजारी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसी समय मंदिर के भीतर दिव्य प्रकाश फैल गया। घंटियां अपने आप बजने लगी। वातावरण सुगंधित हो उठा। भगवान शिव माता पार्वती के साथ दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। भगवान शिव ने कहा कि वत्स, तुम्हारी अटूट श्रद्धा, धैर्य और भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। जिसने सच्चे मन से मेरी शरण ली, उसे मैं कभी निराश नहीं करता। माता पार्वती ने भी मुस्कुराकर पुजारी को आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम्हारी तपस्या ने मेरे क्रोध को भी शांत कर दिया है, तुम्हें मेरा आशीर्वाद प्राप्त हो। भगवान शिव ने अपने कर कमलों से पुजारी के शरीर को स्पर्श किया। उसी क्षण उसका कोढ़ पूरी तरह समाप्त हो गया। उसका शरीर पहले की तरह स्वस्थ और तेजस्वी हो गया। वह आनंद से भर उठा और भगवान शिव के चरणों में गिरकर बार बार प्रणाम करने लगा। कुछ समय बाद उस राज्य के राजा को इस चमत्कार का समाचार मिला। राजा स्वयं मंदिर पहुंचा और पुजारी से पूरी कथा सुनी। उसने भी श्रद्धा से 16 सोमवार का व्रत करने का संकल्प लिया। राजा ने पूरे नियम और श्रद्धा से व्रत किया। भगवान शिव की कृपा से उसके राज्य में सुख, शांति, वर्षा, अन्न और धन की वृद्धि हुई। प्रजा प्रसन्न रहने लगे और राज्य चारों ओर से समृद्धि से भर गया। धीरे धीरे इस व्रत की महिमा दूर दूर तक फैल गई। अनेकों लोगों ने श्रद्धापूर्वक 16 सोमवार का व्रत किया। किसी को योग्य जीवन साथी मिला, किसी को संतान सुख मिला और किसी के घर की आर्थिक कठिनाइयां दूर हुई और अनेक रोगियों को स्वास्थ्य लाभ मिला। इस कथा का संदेश यह है कि भगवान शिव केवल बाहरी आडंबर से नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा, विश्वास, विनम्रता और निष्काम भक्ति से प्रसन्न होते हैं। जो भगत धैर्यपूर्वक उनका स्मरण करता है, उसके जीवन के बड़े से बड़े संकट भी उनकी कृपा से दूर हो जाते हैं। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव। ये सनातन धर्म में सोमवार का दिन भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना गया है। विशेष रूप से सावन के सोमवार और 16 सोमवार का व्रत अत्यधिक फलदायी माना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं, योग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है, संतान सुख मिलता है, आर्थिक परेशानियां समाप्त होती है और भगवान शिव अपने भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव हैं, इसलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। शिव पुराण में भगवान शिव को सृष्टि के संहारक ही नहीं, बल्कि करुणा, दया और कल्याण के देव भी कहा गया है। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ को याद करता है, भगवान भोलेनाथ उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। भगवान शिव की आरती। अब आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ हम भगवान भोलेनाथ की आरती करेंगे। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बर्मा विष्णु सदा, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे,
हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन। वृषवाहन साजे, ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज अति सोहे, स्वामी दस भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखते, तीनों रूप निरखते, त्रिभुवन मजन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी, स्वामी मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे, भाले सदी शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बागांबर अंगे, स्वामी बागांबर अंगे। शनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बागांबर अंगे, शनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर के मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूलधारी, स्वामी चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखहारी, सुखकारी दुखहारी, जग पालनहारी। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका। प्राणवाक्षर के मध्य, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। हे देवों के देव महादेव, हे भोलेनाथ, हम सभी पर अपनी असीम कृपा बनाए रखे। हमारे जीवन से सभी दुख कष्ट दो, रोग भय बाधाएं दूर करे। हमें सदैव सत्य धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलने की शक्ति दे। हे माता पार्वती, हमारे परिवार में प्रेम सुख शांति समृद्धि का वास हो। सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हो। जिनके जीवन में विवाह संतान स्वास्थ्य आर्थिक कठिनाइयाँ आदि जो भी संकट हैं सब दूर करो और उन पे अपनी कृपा बरसाओ। हमसे जाने अनजाने में हुई सभी भूलों को क्षमा करो और हमें अपने चरणों में स्थान दो। तो भक्तों, यदि आपको 16 सोमवार व्रत कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार में अपने दोस्तों के पास शिव भक्तों के पास शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग भगवान शिव की महिमा का लाभ प्राप्त कर सकें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारी आने वाली सभी व्रत कथाएँ पूजा विधियाँ भजन और धार्मिक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से एक बार अवश्य लिखें, जय भोले शंकर, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। धन्यवाद।